हाउ इज एवरीबॉडी डूइंग? कैसा चल रहा है सबका? मिड वीक थर्सडे आ गया है, आधा हफ्ता खत्म हो गया है. हाउ इज इट गोइंग? गुड, गुड. हाउ वाज मंडे योग निद्रा? whoever came, good, enjoyed. हाँ, अच्छी नींद आई उसके बाद? वेरी गुड. ऑलराइट, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच अनुराग जी, थैंक यू सो मच सक्सेस लेगेसी कि हम सब हर हफ्ते एक साथ आते हैं, नए नए टॉपिक्स पे बात करते हैं, कुछ सीखते हैं साथ में, कुछ मेडिटेशंस प्रैक्टिस करते हैं. इट्स रियली एन एनरिचिंग एक्सपीरियंस फॉर मी. सो थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर कमिंग हियर, लिसनिंग टू मी एंड मेरा इतना साथ देने के लिए. थैंक यू सो मच. सो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कुछ नए लोग भी हैं, कुछ पुराने लोग भी हैं. सो सेल्फ लव, अरे बाप रे, प्रेम. पहले तो प्यार ही समझ में नहीं आता, राइट? पहले तो प्यार ही पल्ले नहीं पड़ता है क्या भैया, भला क्या है प्यार, और उसके ऊपर से सेल्फ लव मतलब खुद से प्यार, और भी मुश्किल वाला काम है ये तो. कितने लोगों को लगता है कि सेल्फ लव बहुत मुश्किल वाला काम है? अरे रेज योर हैंड्स. नहीं, आसान है. फिर भी बहुत लोग बैठे हैं यहाँ पर. वेरी गुड. कभी किसी बच्चे को देखा है? छोटा सा बच्चा, बच्चा पैदा हुआ, धीरे 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 बड़ा हो रहा है. कभी बच्चे को बोला है ये कहते हुए मैं बुरा हूं, मुझे प्यार मत करो, माँ से झगड़ा हो गया तो माँ के पास नहीं जाएगा, भाई बहनों से झगड़ा हो गया तो भाई बहनों के पास नहीं जाएगा, गुस्सा हो गया तो खाना नहीं खाएगा, खेलेगा नहीं, मस्ती नहीं करेगा? कभी बच्चे करते हैं ऐसा? हाँ या ना? बच्चे कैसे होते हैं? उठे, झगड़ा हुआ, गिरे, रोए, खाना खाएंगे, हक करेंगे, खेलेंगे, फिर झगड़ा करेंगे, फिर गुस्सा आएगा, फिर खाना खाएंगे, फिर खेलेंगे, फिर मस्ती करेंगे. चलता रहता है, चलता रहता है, चलते रहते हैं. फिर धीरे धीरे वो बच्चे हम जैसे बड़े लोगों में बदल जाते हैं. फिर हम गुस्सा होते हैं तो खाना खाना छोड़ देते हैं, गुस्सा होता है तो बात करना बंद कर देते हैं, राइट? किसी ने दिल तोड़ दिया तो प्यार करना बंद कर देते हैं, राइट और रॉन्ग? we become big, we become adult. हम बड़े हो गए अभी, और हम बड़े हो गए और हम दो चीजें पूरी तरह से भूल गए. एक, जिंदगी जीना, और दो, प्रेम का भाव. किसी ने पिछली बार पूछा है भाव का मतलब क्या होता है? भाव का मतलब होता है भावना, फीलिंग. इट्स अ फीलिंग. क्या भूल गए? प्रेम का भाव. अब अगर हम प्रेम का भाव ही भूल गए तो खुद से प्रेम का भाव क्या खाक आएगा? तो पहले प्रेम समझ लेते हैं क्या है. क्या है प्रेम? आजकल ना एक वर्ड बड़ा चलता है, अनकंडीशनल लव. अनकंडीशनल, प्योर, ट्रू, एकदम मतलब प्यारा सा प्यार. इश्क वाला लव भी है आजकल तो, राइट? देयर इज अ सॉन्ग ना, इश्क वाला लव. प्यार प्यार होता है ना, अनकंडीशनल होता है ना कंडीशनल होता है, ना इश्क वाला होता है ना मोहब्बत वाला होता है. प्रेम तो प्रेम है. प्रेम है क्या? एक वो भावना है जब जिसके अंदर होगी उसे अंदर और बाहर सब अच्छा ही दिखेगा. That is that form of being. And by the way, we all are love. एक छोटे बच्चे का जो मैंने एग्जाम्पल दिया, छोटे बच्चे को कुछ भी इसलिए अफेक्ट नहीं करता क्योंकि इसके मन के अंदर प्योर प्यार की भावना है. बिकॉज वी आर मेड ऑफ लव. हम आनंद और प्रेम से ही बने हैं, इसीलिए वो तो हमारा इनहेरेंट भाव है, अंदर है वो. लेकिन बड़े होते गए तो सिचुएशंस होते गए, सर्कमस्टेंसेस होते गए, हमारे साथ कुछ घट गया तो उसकी वजह से हमारे जो है दिमाग में इम्प्रिंट्स बन गए, हमारे डिसीजंस बन गए, हमारे रूल्स बन गए. तो पहले समझे प्यार क्या है. प्यार बहुत ही निर्मल सा भाव है मन के अंदर. एक ऐसा भाव जो कंसर्न पैदा करता है, केयर पैदा करता है, सबके लिए अंडरस्टैंडिंग पैदा करता है, फॉरगिवनेस पैदा करता है.
एक ऐसा भाव जो आपको अंदर से निर्मलता महसूस कराएगा, अंदर से शांति महसूस कराएगा, सुकून महसूस कराएगा, पीस महसूस कराएगा. दैट इज लव. बहुत ही छोटा सा मिनिस्क्यूल सा अंदर एक फीलिंग है. दैट्स लव. एंड दैट लव, व्हेन दैट लव ग्रोस इंटरनली ऑफ यू, जब वो प्यार आपके अंदर बढ़ता है, then it becomes the epitome of that feeling, and then it comes out of you. Now self love, you know, nowadays social media पे भी बहुत चलता है कि I will do whatever I want to do in my life because I love myself and I practice self love. Listen to me carefully. I'll do whatever I want to do because I love myself, because I practice self love. This is my life. I will do whatever I want to. So I'll smoke cigarettes, I'll drink alcohol, I will sleep late at night, I will ruin myself, I will not look after myself, because I'll do whatever I want to do because I practice self-love. So there's a definition of self-love, which is my definition. You want, you can write it down. Self-love is a practice where you do everything in your capacity for your well-being and happiness. Please keep writing your questions. I'll surely answer all your questions. Write down your questions right now. I'll answer all the questions. Should I repeat it once again? Self-love is a practice which needs to be done every day for your well-being and happiness. It is not only about I'll do whatever I want to do in my life. It is about self-love is a tool. ये एक ऐसा tool है, ये एक ऐसी practice है which can take you to places in your life. आपकी growth का सबसे important factor ही self-love है. आपके आगे बढ़ने का सबसे बड़ा फैक्टर ही सेल्फ लव है. आपकी अच्छी हेल्थ का सबसे बड़ा फैक्टर ही सेल्फ लव है. सब लोगों ने 2021 के गोल्स लिखे हैं ना? या? Write down the most important goal. I will fall in love with myself all over again. I will practice self-love every single day. I will love myself. I will do whatever it is in my capacity to keep myself healthy. That is self-love. I will do whatever it is in my capacity to keep myself happy. That is self-love. No matter what. This is the most important person for me in this life. That is self-love. You know, मैंने बहुत सारे लोगों को सुना है, मैं पर्सनल काउंसलिंग्स बहुत करती हूँ, तो write down the questions. I know, Alma, what you're asking me, just write down. You'll get all the answers. You get hurt because you allow yourself to get hurt, Baba. We get hurt because we allow it to happen. We'll come to that. Wait, we are coming to that. So, मैंने बहुत सारे लोगों को सुना है, मैं बहुत सारी काउंसलिंग्स करती हूँ, बहुत सारे लोग कनेक्ट करते हैं मुझसे, और especially women ask me a question, but he doesn't tell me he loves me, but he doesn't praise me, but he doesn't appreciate me, but he doesn't do that, he doesn't do this, he doesn't do that. Everything is about he. When we talk about self-love, it's not about what he or she is telling you. It's about what you are telling your own self. अगर आप खुद की नजरों में good enough है ही नहीं, तो सामने वाला कितना भी बोल ले, then you're not good enough. Doesn't matter what the world is thinking. Really doesn't matter. If you think I am beautiful, फिर तो किसी और से सुनने की इच्छा भी नहीं रह जाती, because you know you're beautiful, but because you doubt the way you look, because you need validation for your beauty,
which is already there. Then the expectations start from somebody else. And when that expectation is not getting fulfilled, then what happens? Disappointment. And then disappointment turns into irritation. Irritation turns into frustration. Frustration turns into छोड़ दो, मुझे कुछ करना ही नहीं है, तारीफ तो वैसे भी नहीं मिलती, वैसे ही कुछ नहीं कर रहे और भी कुछ नहीं करते. So disappointments. How many of you agree with this whole syndrome? Syndrome of validation, especially in today's time in social media. एक बड़ा ही अच्छा सा फिल्टर वाला सेल्फी खींचा, फिल्टर के साथ, सुंदर चेहरा, ब्यूटीफुल हेयर, नाइस क्लोथ्स, डाला इंस्टाग्राम पे, 50 लाइक्स आ गए, लेकिन जिससे लाइक आना चाहिए था उससे तो आया ही नहीं. ओहो हो, सारा कॉन्फिडेंस जीरो. Then we talk about self-love. Self-love is that feeling in your heart, no matter what, you will not look down, deep down, you will not look down upon yourself. मतलब आप खुद को कभी छोटा नहीं समझेंगे, खुद पर से कभी विश्वास, फेथ, याद है ना, फेथ किया था, खुद पे से कभी विश्वास नहीं जाएगा. सेल्फ लव अगर लाना है, चलिए बहुत बड़ी बड़ी बातें हो गई, ये सेल्फ लव है, वो सेल्फ लव है, खुद को प्रायोरिटी देना सेल्फ लव है, खुद का ख्याल रखना सेल्फ लव है, खुद का ध्यान रखना सेल्फ लव है. करना कैसे है? मुश्किल काम है ना? हाउ मेनी ऑफ यू थिंक मुश्किल है? डे टू डे लाइफ में झूठ नहीं बोलना, अभी बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होता तो हम इधर थोड़ी ना बैठे होते, सभी प्यार कर रहे होते. आई लव माई सेल्फ. इट्स नॉट रिंगा रिंगा रोजेस. ओके, सेल्फ लव ना एक मास्टर प्लान है, एक दिन में नहीं आता, रोज थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. जैसे विश्वास का खजाना, फेथ का खजाना धीरे 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 भरना होता है, वैसे सेल्फ लव धीरे धीरे रोजमर्रा की जिंदगी में प्रैक्टिस करना पड़ेगा. खुद को प्रायोरिटी देनी पड़ेगी, खुद के बारे में सोचना पड़ेगा, खुद को एक्सेप्ट करना पड़ेगा. मेरा रंग काला है, मैं गोरी हूं, मैं मोटी हूं, मैं छोटा हूं, I am not a good person. So many times I am not good enough. How can somebody love me? I'm not even that pretty. How can this guy look at me in such a way? Do I look okay? So many doubts, so many questions. When there's so many doubts, so many questions, how can we even think about pure self-love? So it's a practice every single day. Tell me one thing. We all expect people to love us, right? हम सब चाहते हैं ना हमें प्यार करें लोग, प्यार नहीं करें तो कम से कम अप्रिशिएट करें. Right or wrong? Yes, guys, give me some response. Yes or no, right? Yeah, I like responses. I wish हम लोग personally अगर कर रहे होते तो I would have asked you a lot of questions. Zoom पे थोड़ी limitations हो जाती है, but keep nodding. अगर agree नहीं करते तो agree नहीं करें, agree करते तो agree करें. So we all want some people in a life जो हमें प्यार करें, हमें appreciate करें, be it at workplace, be it in a personal life, our friends, whatever it is, right? We all want it. But can you spend every day 1 hour with your own self without doing anything? Ideal. Doing nothing. Enjoying your company, like sitting on a beach. And you enjoy your company so much that you want to spend more time with yourself. अगर आप खुद के लिए ही fun loving इंसान नहीं है, तो how will the world sit with you? दुनिया कैसे बैठेगी आपके साथ? कैसे एंजॉय करेगी? खुद तो सल्क कर रहे हैं अंदर अंदर, रोना धोना चल रहा है. रोइए धोइए भी, वो भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन आई एम टॉकिंग अबाउट जनरल. सो एज ह्यूमंस हम हमेशा बाहर का वैलिडेशन ढूंढ रहे हैं,
बाहर से एक्सेप्टेंस ढूंढ रहे हैं, बाहर से एक्नॉलेजमेंट ढूंढ रहे हैं, हमारे अंदर जो खाली पड़ा है ना उसको भर ही नहीं रहे हैं। ये पानी का ग्लास खाली है, बिल्कुल खाली। ये किसी को तृप्त कर सकता है? कर सकता है क्या? भरा होना चाहिए ना, तब किसी की प्यास बुझाएगा ना। यहां तो हम लोगों की प्यास बुझाने में लगे हैं, खुद खाली बैठे हैं, खुद के अंदर खाली, खुद तड़प रहे हैं प्यार के लिए। कोई प्यार दे दे, कोई प्यार से बात कर ले, कोई मुझे पूछ ले तुम कैसे हो, कोई मेरा दर्द सुन ले। तड़प रहे हैं अंदर से, पर दूसरों में बांटे जा रहे हैं। क्यों बांटे जा रहे हैं दूसरों में, मैं बताऊं? ना कि हम उनसे प्यार करते हैं, क्योंकि हमें उनसे प्यार चाहिए। कड़वा सच है ये। दूसरों को हम दे इसलिए रहे हैं क्योंकि हमें उनसे चाहिए। लेकिन जरा सोचिए, जिस दिन ये भरा हुआ है, आपको देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहां से निकलेगा बाहर। You don't have to give it to anybody. You don't have to show. It will flow out of you, and then you will become love. You will become the epitome of love. So if you want to spread it, if you want to give it to your people, your children, your wife, your society, your friends, your family, your parents, fill this. This is our heart chakra. सूखा पड़ा एकदम। कितना भी पानी पी लीजिए, नरिशिंग खाना खा लीजिए, इसको जब तक नहीं भरेंगे ना, तृप्ति नहीं आएगी। तृप्ति का मतलब नरिशमेंट। It will not nourish you, right? Now tell me one thing. जब सूरज आता है ऊपर रोज, तो क्या सोचता है कि मुझे संजीव के ऊपर रोशनी नहीं डालनी है, या मानवी पे नहीं डालनी है, या कीर्ति पे नहीं डालनी है? सब पे पड़ती है ना रोशनी, राइट? बारिश आती है तो सबको मिलती है, पानी सबको मिल रहा है, धरती से जो खाना आ रहा है वो सबको मिल रहा है, पहाड़ सबके लिए खड़े हैं, समुद्र सबके लिए है, सारी चीजें सबके लिए हैं, राइट? राइट और रॉन्ग? नेचर ने सबके लिए इक्वल दिया है ना सब कुछ, तो सब लोग समान है उसके लिए, है ना? तो understand what I'm going to say now. Everybody in this world is equally important. Doesn't matter where you are right now in your life. आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, आपके पास कितने पैसे हैं, नहीं है, आपके आसपास लोग हैं, नहीं है, प्यार है, नहीं है, शादी हुई, नहीं हुई, शरीर पूरा है, नहीं है, doesn't matter. The nature is not discriminating. The nature is giving us everything equally, because for that nature all of us are important. तो अगर आप इस दुनिया में आ गए हैं, अगर वो एक बीज पड़ चुका है, तो आप बहुत ही ज्यादा महत्व रखते हैं इस दुनिया में। You're extremely important in this world. And if you're extremely important in this world, then आपके होने से इस दुनिया में बहुत फर्क पड़ता है। तो अगर आप इतने इंपॉर्टेंट हैं और आपके होने से इतना फर्क पड़ता है, तो आपकी होल एग्जिस्टेंस और आप उस एग्जिस्टेंस को कैसे ट्रीट करते हैं, दैट इज एसेंशियल। आर वी गेटिंग सम थिंग्स हियर? कुछ कुछ समझ में आ रहा है? तो अपने आप को छोटा बड़ा, रंग के ऊपर, रूप के ऊपर, रिलीजन के ऊपर, कास्ट के ऊपर, फाइनेंसिस के ऊपर, कितने लोग आपके साथ हैं, नहीं है, प्यार मिला, नहीं मिला, कोई आपकी बॉडी को लेके क्या बोलता है, क्या नहीं बोलता है, उसके ऊपर खुद को जज अगर करते हैं, आज ही बंद कर दीजिए। इट्स नॉट वर्थ इट। Doesn't matter
पड़ता कि आपकी शक्ल कैसी है। एंड मुझे एक बार बताइए, ये हमने चूज किया क्या? आपने चूज किया था ये फेस चूज किया क्या? ये बाल चूज किए क्या? ये आवाज चूज की क्या? मिला है ना। तो जो मिला है वो बेस्ट मिला है। सबसे ज्यादा जो सेल्फ लव में हम लैक करते हैं ना, वो हमें फिजिकल अपीयरेंस को लेके करते हैं। हाउ मेनी पीपल हैव सीन मी स्टैंडिंग? यू नो हाउ टॉल आई एम? बोल दूं अनुराग जी, बता दूं? I am 5 feet tall, only 5, and I've acted in serials, huh? Heels पहन के बैठी हूं ना, यहाँ पर काम कर रही हूं ना। 6 फीट के लोगों को योगा सिखा देती हूँ मैं। 6 फीट के लोगों को सर के ऊपर खड़ा करके ऊपर, आई एम नॉट किडिंग, ऐसे पैर पकड़ के ऊपर। क्या फर्क पड़ता है यार? मैं रंग रूप की बात इसलिए कर रही हूँ, इसको ध्यान से सुनिएगा। हमारे पास एक स्टूडेंट है जिन्होंने हमारा पहला सेशन सुन के 10 किलो वजन कम किया है, इसीलिए बात कर रही हूँ। सबसे ज्यादा सेल्फ लव में हम लैक करते हैं हमारी फिजिकल अपीयरेंस को लेकर। राइट और रॉन्ग है ना? एक पिंपल आ जाए तो पास आके देखना मेरी स्किन का भी। आई हैव लॉट्स ऑफ मार्क्स। अ लॉट ऑफ पीपल टेल मी वो ग्लोइंग स्किन। अरे मैंने कुछ नहीं किया भैया, मेरी मम्मी की बहुत ग्लोइंग स्किन है, मिली है, कुछ खास नहीं करती। बट जो मिला है वो मिला है। कैन एवरीबडी हियर मी क्लियरली? If you can't hear me, Kavita ji, please check your laptop or phone's microphone. It can be a problem at your end. Yeah, so जो मिला है उसको पहले तो embrace करिए। कितने सारे लोग हैं दुनिया में जिनको ये मिलता नहीं है ना? है ना? किसी के गले में प्रॉब्लम है, किसी की बॉडी में प्रॉब्लम है, किसी के हाथ पैरों में प्रॉब्लम हो जाती है, किसी के दिमाग में प्रॉब्लम हो जाती है। बहुत सारे लोग हैं जो पूरे शरीर के साथ नहीं उनको जन्म मिलता है, पर वो भी भगवान का शुक्रिया अदा करते हैं। So whatever you have received, now listen to me very carefully what I'm trying to say. यहाँ पर एक बहुत thin line है। Whatever you have received from God, accept it. दिल से अपनाइए and then work on it to become the bestest version of yourself. So that means सेल्फ लव की सबसे पहली प्रैक्टिस होती है सेल्फ एक्सेप्टेंस। खुद को स्वीकार करें। दूसरे आपको तब स्वीकार करेंगे जब आप खुद को स्वीकार करेंगे। एक्सेप्ट योरसेल्फ द वे यू आर, डजंट मैटर हाउ यू लुक, एंड देन वर्क ऑन योरसेल्फ। डोंट जस्ट सिट डाउन। अरे राखी ने बोला था एक्सेप्ट योरसेल्फ, चलो द वे वी आर विल एक्सेप्ट इट। नो नो नो, राखी एडेड दैट वर्क ऑन योरसेल्फ। सेल्फ लव तब शो करेगा when you work towards a healthy body. जिस शरीर में आप रह रहे हैं उसको आप पूरी तरह से स्वस्थ रखें। Absolutely healthy body, absolutely clean body, no diseases at all. This is your responsibility. So that means if you want to practice self-love, practice responsibility towards your own self. Self-acceptance and then taking the responsibility to work on yourself. And then do things for yourself, बाबा। अपने आप को इतना छोटा मत बनाइए कि कोई भी इंसान आकर कुछ भी कहकर चला जाए, कुछ भी बोलकर चला जाए और आपको यहाँ हर्ट हो। Somebody just asked me a question about hurt. वो हर्ट इसलिए हो रहा है क्योंकि दूसरे के ओपिनियन के ऊपर आपका फील करना मैटर करता है। आप कैसा फील कर रहे हो ये आपने दूसरे पर छोड़ दिया।
So then taking up the responsibility of how you feel, how you look, how you live your life, how you take on life. बड़ा आसान सा हो जाता है कह देना चलो भाई सेल्फ लव करेंगे, but it is a task to practice self love, especially in today's times. Yeah, we judge ourselves. कितना आपका मान लीजिए किसी से झगड़ा हो जाए, कोई बहुत प्यारा है, ज्यादातर ना ये सारी चीजें ना लव रिलेशनशिप्स में ज्यादा होती हैं, लव फ्रेंडशिप्स, माँ बाप के साथ फर्क नहीं पड़ता, हमको पता है वो है, झगड़ा भी कर लेंगे तो मान जाएंगे, मना लेंगे, पेरेंट्स है ना, वी टेक देम फॉर ग्रांटेड, ब्रदर सिस्टर वी टेक देम फॉर ग्रांटेड. हाँ, लेकिन जहाँ लव, आई लाइक हर, आई लाइक हिम, माय हस्बैंड, माय वाइफ, वहां बहुत ज्यादा होता है ये सब कुछ, है ना. मान लीजिए आपका झगड़ा हो जाए किसी से, आपको पता है उसकी गलती है ना, फिर भी मनाने के लिए हम मेरी गलती है, मेरी गलती है, मेरी गलती है. अपने साथ ये नहीं करते हम. अगर आप किसी इंसान को पसंद नहीं करते तो क्या उससे प्यार करते हैं? हाँ या ना? नहीं करते ना. तो आप अगर खुद को पसंद नहीं करते तो खुद से प्यार कैसे करेंगे? तो चलिए खुद को पसंद करना शुरू करेंगे अभी अभी अभी, राइट नाउ, राइट नाउ. यू हैव अ पेन एंड अ पेपर? हाँ, नोटबुक है, सुपर. क्लोज योर आईज एवरीवन. चलिए आज थोड़ा प्यार करते हैं खुद से. लिटिल सेल्फ लव. क्लोज योर आईज, सिट अपराइट. अपने बॉडी के अंदर, फिजिकल बॉडी के अंदर पूरी बॉडी को स्कैन करिए आईज क्लोज करके, एंड फिगर आउट आपके शरीर में, आपकी फिजिकल बॉडी में, एक्सटर्नल अपीयरेंस में ऐसे क्या क्या चीजें हैं जो आप पसंद करते हैं. It could be your eyes, it could be your nose, it could be your cheeks, it could be your shoulders, it could be your smile, it could be the way you talk. Physical body, I'm not talking about mental body, emotional body. In your physical body, everybody stay with it. Everybody stay with it and ask yourself, what do I like in you? Figure out. Take it as a third person, जिसके ऊपर आपको क्रश हो रहा है धीरे धीरे. इस इंसान के अंदर जिसके साथ आप 24 घंटे रह रहे हैं, इस इंसान में, इस इंसान की फिजिकल बॉडी में आपको क्या अच्छा लगता है? What is it? 24 घंटे रहते हैं ना इसके साथ. What do you like in that person? And now slowly open your eyes and start writing it down. दिल से लिखिएगा, फॉर्मेलिटी नहीं. अंजना, दिल से लिखना है. दिल से, कम ऑन, सब लोग लिखेंगे अच्छे से. Once you all are done, start giving me your thumbs up so I know that you have written. Yes, done. आगे बढ़े. Now close your eyes again. Close your eyes again. Once more.
दिस टाइम इस इंसान के जिसके पास आप 24 घंटे रहते हैं, इस इंसान की ऐसी और कौन सी चीजें हैं जो आपको पसंद है? इसकी इंटेलिजेंस, ये दूसरों से कैसे बातें करता है। I really like the way she's so kind. I love the way she loves others. It can be anything. What are the things in this person you like other than your body, जिसके साथ आप 24 घंटे रह रहे हैं? Figure out what all you like in this person. And now again, open your eyes and write it down. दिल से लिखना, झूठ नहीं लिखना बिल्कुल भी. अरे, एक लाइन लिख के हो गया? बस इतना सा पसंद करते हैं क्या खुद को? मैं तो थीसिस लिख दूं, ऊपर से नीचे तक. लिखिए, खुद की तारीफ में एक लव लेटर लिखिए. Once you write it down, you give me a thumbs up. Then I know that everybody is done. मानवी, इतना जल्दी ऐसे कैसे? इधर नहीं, इधर लिखने का है. कॉपी में कॉपी नहीं है. All right. Now everyone, next part is very, very important. We are going to do a small little meditation. And सब लोग मेरा साथ देंगे इसमें, ठीक है? Honesty के साथ करना है, पूरी honesty के साथ. Right? Sit down with your eyes closed. We will need your notebook and your pen, so keep it next to you. We'll need it. Close your eyes. एक लंबा गहरा सांस लीजिए. एंड धीरे धीरे सांसों को छोड़ दीजिए. अपना सारा ध्यान अपनी सांसों पर लेकर जाइए. एक लंबा गहरा सांस लीजिए. धीरे धीरे सांसों को छोड़िए. एक लंबा गहरा सांस लेते हुए keep your eyes closed and keep seated everyone. अगर बीच में मेरी आवाज आनी बंद भी हो जाए तो अपनी आईज को मत ओपन कीजिएगा. जब एक लंबा गहरा सांस भरे, उन सारी कमियों को देखिए अपने अंदर जिसके लिए आप खुद को कोसते हैं या खुद को छोटा समझते हैं, खुद को
महत्वपूर्ण नहीं समझते हैं, खुद को वर्दी नहीं मानते हैं, सोचते हैं कि आपको जिंदगी में ये नहीं मिलेगा या वो नहीं मिलेगा क्योंकि आप में ये कमी है। सोचिए उन्हें, आईज को क्लोज करके महसूस करिए उन कमियों को। महसूस कीजिए, फील कीजिए अपनी फिजिकल बॉडी पर। मैं चाहती हूं आप इन कमियों को आज महसूस करें, बी इट इमोशनल, मेंटल, फिजिकल। प्लीज कीप योर आईज क्लोज्ड एवरीवन। You all gave me a promise, you support me in this. दिल से उन कमियों को आज महसूस कीजिए अपनी, जिसके लिए खुद को जज करते हैं, वो अनवर्दी समझते हैं, कोसते हैं, दूसरों को अपने से ऊपर समझते हैं, कंपेयर करते हैं। Feel all of that at your physical, mental, emotional level. Feel it. आंसू निकलते हैं, निकलने दीजिए। Just feel every weakness of yours. हर एक वो जजमेंट जो आपने अपने लिए बनाकर रखा है, हर एक वो बिलीफ सिस्टम जो आपने अपने लिए बनाकर रखा है। I am not good enough. I am not deserving. I am not worthy. I can't be loved. I am not beautiful. I'm fat. I'm ugly. I'm dark. I'm short. I'm tall. I'm thin. I'm fat. Whatever it is. Feel it right now. Think about it. हर वो कमी जो आपको लगता है आपको बांध कर बैठी हुई है, हर वो बिलीफ सिस्टम जो खुद के लिए आपने बना लिया है, जिसमें खुद को जकड़ कर बैठे हुए हैं। थिंक अबाउट इट। हर वो रिश्ता जो आपको छोड़कर चला गया और आपने खुद को उसके लिए जिम्मेदार ठहराया। हर वो दोस्त थी जिसने आपको धोखा दिया और आपने अपने अंदर ही कमी को निकाला। जाइए वापस उन सारे इंसिडेंट्स तक, हर एक उस ब्रेकअप तक, हर एक उस रिलेशनशिप तक जहां आपने खुद को ही जिम्मेदार ठहराया, खुद में ही कमी निकाली और खुद को हेट किया। उसके बाद figure out the situations where you hated yourself. Figure out the weaknesses in yourself where you hate yourself. And now take a nice deep breath in, everyone. Do not open your eyes. Do not open your eyes, everyone. Sit. Take a nice deep breath in. And now with each exhalation, you're going to release each weakness of yours, each judgment of yours. And with each inhalation, you'll say, I love myself. With each inhalation, you say, I love myself. And with each exhalation, you release whatever you're holding on to about yourself. Every weakness, every incident, every judgment, every belief system, जो आपको खुद से प्यार करने से रोकता है. Everyone, with each inhalation, say, I love you. Take your name. Tell yourself, Ehsan Ali, I love you. With all the emotion, with all the feeling, with all the faith. Call out your name in your heart and say, Komal, I love you. And then with each exhalation, throw out whatever is holding you back from loving yourself. Continue, everyone. Nobody will stop this process. As I said, it's a process. With each inhalation, take out your name. Call out your name with so much of emotion and faith and say, Anjula, I love you. And with each exhalation, throw out whatever is holding you back. Now this is your moment. With each inhalation, I love you. Feel that love in your heart. Remember how we practiced faith. Feeling that feeling in your heart. Not going with the spelling of L-O-V-E, love. Prem, pyar nahi. Mohabbat nahi. Feel that in the center of your heart for your own self. When you say, I love you. It's okay if tears are rolling down. Let them roll down.
Each inhalation, I love you. Each exhalation, throw every belief system out of your system. Feel that it's going out of you, leaving you. And the only thing you feel with each inhalation is love for your own self. That power which comes with love, that feeling which comes with love, that care which comes with love. Take up this responsibility towards your own self today. दिल को इतना भर दो कि उसमें से बाहर निकले. The process is not ending for anybody. Continue doing this. Who can say what else? 'Cause your love only and who can say what your heart was when your love only आंसू बहते हैं तो बहने दो ना, अपने ही हैं, कोई बात नहीं. Let them flow. And who can say when the days they've been like all your Without opening your eyes, slowly, slowly, everyone, take a couple of breaths in and out. Inhale and exhale. Inhale and exhale. Inhale and exhale. Inhale and exhale. And now, you're going to tell yourself silently inside your heart what all you like about yourself. You just made a list, right? Physically, mentally, emotionally. What do you like in this person? जिस इंसान के साथ आप 24 घंटे रहते हैं, उस इंसान में आपको क्या पसंद है? You're going to tell this person now, everybody eyes closed. You gave me a promise you'll support me in this. Eyes closed. And now start telling this person what all you like in this person. What all you like in this person. Physically, mentally, emotionally. दिल से reach out करिए. Feel करते हुए reach out करिए. And who can say if you love us, 'cause your heart chose only time. Who can say what your heart says? 'Cause your love only time. And who can say what your heart was when your love only time.
Do not open your eyes, everyone. Slowly take your hands to the center of your chest. Keep your hands in the center of your chest. And take a couple of breaths. Inhale. And exhale. Take a nice deep breath in. Inhale. And exhale. Inhale. And exhale. Slowly and gently open your eyes and come back. We are not done with the meditation yet. We still have a second part of this meditation waiting. We'll get back to that. How are you all feeling? Feeling good? Tell me one thing, यहाँ पर प्यार किस किस को हुआ है? Like, have you fallen in love ever in a life? प्यार होता है तो कैसा लगता है ना सब? अच्छा अच्छा, है ना? Everything feels so good. बस बसंत ही बसंत दिखाई देता है बाहर, पतझड़ दिखता ही नहीं है. हर इंसान अच्छा लगता है ना? But that is for somebody else. Have you ever felt the same love for your own self? Like that pehla crush wala feeling, butterflies in the belly, शक्ल दिख जाए तो आहा दिन बन गया, आवाज सुनने को मिल जाए तो पूरा हफ्ता ही बन गया, ओहो उस इंसान ने मेरी तारीफ कर दी तो मजा ही आ गया. कभी ऐसा खुद के लिए फील किया है? आई एम सीरियस. नहीं? ओह, वो है प्यार. प्यार है अंदर. डजंट मैटर कोई आपको करे ना करे. अपने लिए कभी मिरर में खड़े होके ऐसे वाह क्या बनाया है. या एक इंसान है जो वो करता है, अनुराग जी. ही डज इट. और वो दूसरों से भी कहलवाते हैं खुद को, देखो मैं कितना अच्छा दिख रहा हूं. That is a good thing. Okay, there is a thin line between self-obsession and self-love. He loves himself a lot, I know it. So, जब आप कहीं जाने के लिए तैयार हो, guys, always make sure you're dressed up really well. You're looking really good. No matter what. कोई तारीफ करे ना करे, मिरर में खड़े होके खुद को लगे वाह यार क्या इंसान बनाया. सो अभी मैं ना एक रोड मैप देने वाली हूं आप लोगों को टू फॉल इन लव विद योरसेल्फ एवरी सिंगल डे. कुछ चीजें आप ऐसी करें जिससे आपके लिए प्रोसेस आसान हो जाए. बाय द वे व्हाई आर वी प्रैक्टिसिंग सेल्फ लव? तो हमारे योगिक प्रैक्टिस में हमेशा कहा जाता है, हमेशा सवाल पूछो क्यों, हम क्यों कर रहे हैं. Why? Anybody? To move ahead. Yes. To move ahead. Because this life is given to us once. We are playing the final match. Okay? Now, if you want to grow, मैंने initially एक चीज बोली थी, self-love is a tool. It is a tool to stay calm. It is a tool to stay peaceful. It is a tool to stay powerful. अपनी कमांड किसी और के हाथ में है ही नहीं. अपनी कमांड अपने हाथ में है. कैसा फील करना है अपने हाथ में है. फिर आएगा गेम का मजा. राइट और रॉन्ग? किसी को हक ही नहीं कि वो आपको फील करा दे किसी तरीके से, क्योंकि अंदर इतना प्रेम है. और अगर अंदर प्रेम रहेगा, अंदर मोहब्बत है, अंदर प्यार है, तो बाहर कितना निकलेगा. आपके सोशल रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे होंगे, आसपास के रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे होंगे. आप इंटेग्रिटी से जिंदगी जिएंगे, अपने आसपास के लोगों का ख्याल रख पाएंगे, अपने काम पर अच्छे से ध्यान दे पाएंगे. योर कलीग्स विल बी वेरी हैप्पी विद यू बिकॉज यू विल बी एबल टू मेंटेन ग्रेट रिलेशनशिप्स विद देम. एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम विद इन.
If this is full, outside everything is full. लेकिन अगर इधर ही ड्राई है और बाहर से ही लेना चाहते हैं, then आपके आसपास के सारे लोग burdened महसूस करेंगे, because they have to fulfill your expectations. But if there are no expectations, because आप अंदर से इतने full हैं, then everything is sorted. So we practice self-love to be sorted. And the more sorted you are, and the more sorted I am internally, I have more energy and you have more energy to achieve whatever you want to achieve. Nothing is impossible. You decide today, I want to be a healthy person because I love myself, because I love this body, because I want to take care of your body. कोई ताकत नहीं है जो आपको weight loss से रोक देगी, because आपने अपना goal weight loss से हटाया और health and fitness and self love बना लिया, motive ही change हो गया. Then every day of your life you will invest in keeping yourself healthy. आप अपना मोटिव बना लिए, मेंटली आई एम गोना बी वेरी वेरी स्ट्रांग एंड सॉर्टेड. किसी की हिम्मत नहीं आपको बुरा फील करा दे, आपको जरा से ये कह दे, अरे कल ज्यादा खाया था क्या, थोड़े मोटे लग रहे हो. लगने दो भाई, हमने खाया था, हम ख्याल रख लेंगे अपना, हमारे कपड़े, हमारी मर्जी, हमारी बॉडी, भाई तुमको क्या, राइट? सो वी आर प्रैक्टिसिंग इट टू बी सॉर्टेड. So when you're sorted here and when you're full here, everything is sorted. कोई फर्क ही नहीं पड़ना इंस्टाग्राम पे कितने लाइक आने हैं, कोई फर्क ही नहीं पड़ना कि किसी ने आपको रिजेक्ट करना है या हाँ करना है. Doesn't matter. So let's write down the roadmap right now. Then after that we have an amazing session, small session but amazing session coming up. So सबसे पहले to practice self love, get to know yourself. खुद को पहचानिए, अपनी likes, dislikes, आपकी जिंदगी में आपकी क्या aspirations हैं, क्या पाना चाहते हैं, कैसे पाना चाहते हैं, किस तरह के दोस्त चाहते हैं, किस तरह के relationships चाहते हैं, आप चाहते कैसे हैं कि लोग आपको किस तरीके से प्यार करें. All of that. Get to know each and everything about yourself. कि आपको एंजाइटी कब हो जाती है, लो कब फील करते हैं, डिप्रेस कब फील करते हैं, अच्छा कब लगता है, मजा कब आता है, हर एक चीज खुद को इन एंड आउट जान लीजिए. वहां से जर्नी स्टार्ट होती है सेल्फ लव की. सो गेट टू नो योरसेल्फ. सेकंड थिंग, वंस यू हैव गॉटन टू नो योरसेल्फ, एक्सेप्ट योरसेल्फ. अच्छा बुरा अगली ब्यूटीफुल जैसा है आपका है भाई. अगर आपको एक छोटी सी चीज पे गुस्सा आ जाता है तो वो भी आपका है, एम्ब्रेस इट. हर चीज को गले से लगाइए, आपका है सब कुछ, कुछ खराब नहीं, कुछ राइट नहीं, कुछ रॉन्ग नहीं. सबसे पहले एक्सेप्ट इट. एंड देन गाइस, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थर्ड पॉइंट, बिकॉज जब मैं ये बोलती हूँ ना एक्सेप्ट योरसेल्फ, तो लोगों को लगता है कि हर एक चीज की उनको लाइसेंस मिल गया, अभी मतलब गुस्सा करने का लाइसेंस मिल गया. नहीं, एक्सेप्ट मतलब अगर आपको गुस्सा आता भी है तो एक्सेप्ट करिए, हाँ भाई मुझे आ जाता है गुस्सा, पर उससे क्या बुरे इंसान बन जाते हैं? नहीं, बुरे इंसान नहीं बनते हैं, सिर्फ एक ऐसे इंसान बनते हैं जो सिचुएशन पे रिएक्ट कर देता है. दैट्स इट. राइट और रॉन्ग? लेट्स कीप इट दैट सिंपल. देन थर्ड, मेक अ लिस्ट. आपने जो अपने बारे में जाना और जो एक्सेप्ट किया, मेक अ लिस्ट कि आपकी लाइफ में कौन कौन सी चीजें आपको नर्चर करती हैं और कौन कौन सी चीजें आपकी एनर्जीज को खराब कर रही हैं. जैसे किसी ने कुछ कह दिया और आपने एकदम से गुस्सा कर दिया तो वो खराब करेगा. लेकिन अगर आपने सुना, एनालाइज किया, रिस्पॉन्स दिया, तो वो रिश्तों को खराब नहीं करेगा और आपके अंदर की शांति भी बनी रहेगी. So whatever is nurturing you, one list, and whatever doesn't nurture you. Now it is at the physical level also. When I'm telling you get to know yourself, this is a long list guys. ये questions लिख लीजिए, बाद में करिएगा. When I say get to know yourself, ये भी figure out करिए कि आप खाना ओवर ईटिंग में करते हैं या कम खाते हैं.
बिकॉज अगर आप ओवर ईटिंग कर रहे हैं, यू आर नॉट नर्चरिंग योर सेल्फ, आप खराब कर रहे हैं, आपको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं. दैट इज ऑल्सो नॉट सेल्फ लव. कम खाना is also not self love, it's balance. Okay, so accept yourself. And then when you accept yourself, now accept yourself without judgments. No judgments. You don't become a good person, you don't become a bad person. You only accepting things जो मेरे अंदर मुझे नर्चर करती है और नहीं नर्चर करती हैं. That's it. And then जो चीजें आपको नर्चर कर रही हैं उन्हें बढ़ाइए, और जो चीजें आपको नर्चर नहीं कर रही हैं उन्हें धीरे धीरे करके, डोंट गिव शॉक टू योरसेल्फ, धीरे धीरे करके एलिमिनेट देम फ्रॉम योर लाइफ, slowly slowly, and then bring in more things which can nurture you. Remember the definition of self love: when you do something every day for your well being and happiness. And today one more commitment, 2021 goal में एक और goal, I take up the responsibility for my own happiness. I'm not saying that I'll be happy forever. I am saying every day, take up the responsibility for your own happiness. Guys, figure out your hobbies. एक एक करके अपनी hobbies करना शुरू कीजिए. वो चीजें जिनसे आपको खुशी मिलती हो, वो लोग जिनके साथ रह के आपको अच्छा लगता हो. अनहेल्दी रिलेशनशिप्स को अपनी लाइफ से धीरे धीरे निकालिए. और वो रिलेशनशिप जो आपको नर्चर नहीं करते, जो टॉक्सिक है, धीरे धीरे उन चीजों को निकालिए और अच्छी चीजों को लाइए. दैट इज सेल्फ लव. जो एक इंसान खुद से प्रेम कर सकता है ना, वही इंसान सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कर सकता है. अकॉर्डिंग टू मी, मदर टेरेसा रियली लव्ड हरसेल्फ because she understood the power this human life has. वो समझ गई थी कि यहाँ अंदर जाने का मतलब क्या है. वो इतना अंदर चली गई, उन्होंने खुद से इतना प्यार महसूस किया कि वो प्यार बाहर आया. You know, all these people जो सोसाइटी के लिए इतना कुछ करते हैं ना, वो तब तक ये नहीं कर सकते जब तक अंदर प्यार के अंश को महसूस ना किया हो. जो अंदर कंपैशन को, प्यार को महसूस कर लेता है ना, वही बाहर कुछ कर सकता है, नहीं तो नहीं कर सकते. फिर हम अपने में ही ड्राई रह के ही रह जाते, सूखी ही निकल जाती है पूरी जिंदगी. ओके, सो लास्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, यू डू थिंग्स फॉर योरसेल्फ, फॉर योर वेल बीइंग. आपकी वेल बीइंग के लिए, आपकी इमोशनल हेल्थ के लिए, आपकी मेंटल हेल्थ के लिए, आपकी फिजिकल हेल्थ के लिए, सोशल हेल्थ के लिए, आपको खुश फील कराने के लिए, नरिश्ड फील कराने के लिए जो भी आप कर सकते हैं. मैंने यहां पर कुछ पॉइंटर्स बनाए हैं कि you do things for your positive growth. I'll just take few pointers. जैसे you can exercise for your physical body, eat healthy, drink lots of water, take some sunshine. खुद के लिए कम से कम दिन के 5 मिनट निकाले खुद से बातें करने के लिए, खुद को समझने के लिए. रिक्रिएशनल एक्टिविटीज, कोई हॉबी, दिन में 5 मिनट बिना किसी मतलब के हंस के दिखाइए. खुश रहने की कोशिश. कितना भी मुश्किल भरा समय हो, 5 मिनट बैठ के खुश रहने की, स्माइल करने की कोशिश जरूर करें. एंड देन गाइस, समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, very important, I'm going to say a few pointers, very important. Take up the responsibility to release your past. Anything you think which you're holding on to, try and release. Like, if you think you need to forgive somebody, if you think you need to forgive your own self, if you think you need to release something, if you think you need to let go, do it.
इंटेंशनली। मैं बोल रही हूं, अगर आपके पास में कुछ भी ऐसा है जो आपको सैड फील कराता है, दुखी फील कराता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए कि आज मैं खड़े होकर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूं अपनी लाइफ की, अपनी खुशी की, अपनी हैप्पीनेस की, अपने सेल्फ लव की, दैट आई विल लेट इट गो। दूसरे को माफ इसलिए मत करिए कि आप महान हैं, दूसरे को माफ इसलिए करिए क्योंकि आपको जरूरत है उसकी, नॉट बिकॉज दैट यू बिकम बिगर। ये बकवास बातें हैं। आप महान है तो आप माफ कर दीजिए, नहीं भैया, माफ करिए क्योंकि आपका दिल खाली हो जाएगा। जाने दो उसे, माफ कर दो। इट्स फॉर योर ओन सेल्फ। व्हेन यू गेट एंग्री ऑन अदर्स, आपके अंदर आप कुछ गलत कर रहे हैं। एक्सप्रेस ना। आपको क्या लगता है मुझे गुस्सा नहीं आता? बहुत आता है। यहाँ कुछ लोग जानते हैं मुझे, पूछ लीजिएगा उनसे। Some people know me personally here, ask them. Of course aata hai, but do I get angry? Yes. But do I shout? Do I throw things? Do I keep that anger within me? No ways. I express. I say. Now, one very important practice. If you really want to inculcate self-love, start releasing things slowly. हर रोज रात जब हो सोने जाएं, एक नोटबुक बना लीजिए। स्पाइरल नोटबुक आती है ना, स्पाइरल, समथिंग लाइक दिस। स्पाइरल नोटबुक बना लीजिए। सुबह से लेके रात तक का लिख दीजिए सब। आज ये हुआ, आज मुझे गुस्सा आया, मैंने ये किया, उसने मुझे ऐसे कहा, मुझे बहुत बुरा लगा, कल मैं उसको बताऊंगा उसने मुझे ऐसे कैसे बोला। ऑल ऑफ दैट राइट इट डाउन। स्क्रिबल। सोच के नहीं लिखना, बिना सोचे लिखना है। पेज फाड़िए, tear it off, throw it in the dustbin. Over. रोज का रोज खत्म। तभी का तभी, अंदर भरने ही मत दीजिए। Another practice which you all should be doing every day. Do a mirror exercise every day. Stand in front of the mirror. All the women, there is nothing wrong in wearing makeup even at home. So wear the makeup. Look good. Wear good clothes. Have you ever seen me looking any other way? I'm always looking a certain way, right? I like looking like this. I like myself like this. I do it. Big deal. Huh? So get ready. Get ready for your own self. किसी और के लिए नहीं. And then look into the mirror and say, you're beautiful. I love you. All the men, please look after yourself. Wear good clothes. Eat good food. And then stand in front of the mirror and say, you're the most handsome looking man in this world. Why Shah Rukh Khan? Even you can be so handsome. Why only him? Then look into your eyes. Don't run away from your eyes. Look into your eyes and tell yourself, I love you, man. You're my most favorite person in this world. Aina bhi smile. Anjana, smile. You know that you are so beautiful, right? I don't need to tell you this. Everyone, these are small little practices. You know what I tell myself when I have a setback? Oh, you're amazing. Oh, you're so good. It's okay if that person can't understand you. You're outstanding. Small little affirmations. If you have a setback at office, come back home. Work on your skills more. But don't and never tell yourself you're not good enough. Don't do this. Tell yourself, I'm really good. I'm great. I can do this. I love myself. Have the respect for the person you are within. You don't love yourself means you don't respect yourself. You're not respecting the life given to you. We all are adults here, right? कोई भी 18 साल से कम का तो नहीं है team, SL team. Everybody is an adult. Can I say something? You know how many sperms are ejaculated in the vagina? Trillions.
You know how many reach up there to the ovum? 1 or 2. You know how many penetrate? 1 out of trillions, and that is you sitting here. You're a miracle. Really? Do we need anybody else? इतना बड़ा यूनिवर्स है यार, इतनी बड़ी धरती पे आप ही क्यों पैदा हुए? आप ही की शक्ल का इंसान क्यों पैदा हुआ? जरूरी था क्या? नहीं, हमें तो नहीं चाहिए था. क्यों फिर? बिकॉज आपने आना था यहाँ, इसी फेस के साथ, इसी बॉडी के साथ, इसी फैमिली में, इसी दिमाग के साथ. इतना बड़ा मिरेकल, और प्यार नहीं खुद से. वेस्ट है लाइफ. सब कर लीजिएगा, कितनी भी सक्सेस ले लीजिएगा जिंदगी में, अगर खुद से प्यार नहीं किया ना, you disrespected that power which decided one day that in your mother's womb that one tiny sperm will enter the ovum. That was a magical moment. सोचा है कभी इस बारे में बैठ के? नहीं ना? आज सोचिए ना. कुछ भी हो जाए जिंदगी में, खुद से प्यार करना नहीं छोड़ना. Doesn't matter यार, अकेले जियो लेकिन खुद से प्यार करो. क्योंकि जिस दिन खुद से प्यार कर लोगे ना, इस जिंदगी की अहमियत समझ में आ जाएगी. He created us, such a big universe, and we are sitting, we are experiencing this life. What else do we want? हर एक एसेंस जिंदगी का जरूरी है गाइस. सिर्फ खुशी से काम नहीं चलेगा. जिंदगी के हर एक एसेंस को यहाँ लो. गम आया लो, खुशी आई लो, जियो, और प्यार से जियो, और खुद को प्यार करके जियो. That's all we want. Then I've written, take care of your surroundings. Lord, you don't need to write all these things. I've said enough. So we are going to do an amazing practice now. You all remembered, right? कि आप लोगों को क्या लाइक लगता है, अपने अंदर क्या पसंद आया, इस बॉडी में, इस माइंड में, right? So today, this is one of my favorite practice. You all will take out a very nice clean paper and a nice pen. First, we'll do a small little meditation. And then after that, you will write a love letter to yourself. लिखा है कभी लव लेटर? आजकल तो ईमेल पे और फोन पे जाते हैं ना लव लेटर्स, व्हाट्सएप पे होता है सब कुछ. I love you baby, I love you baby. That happens, right? So today, दिल से, you will write a love letter to this person. Okay? Close your eyes, everyone. Get ready. And please follow my instruction when I ask you to close your eyes. You close your eyes. जितने भी लोग यहाँ पर है ना, अगर रिक्वेस्ट आप लोग अंत तक रुका करें, क्योंकि जो मेन मेडिटेशन होते हैं ना, वो अंत में ही आते हैं. Okay? So sit down, everyone, with your eyes closed. Take your awareness to your breath. अपना सारा ध्यान अपनी ब्रेथ पर लेकर जाइए. As the breath touches your nose for the first time, starts entering you, feel, take it as a blessing. Each breath in a life is a blessing. हर एक सांस एक blessing है. From that beautiful universe, from that beautiful nature, from a beautiful God. हर सांस जो आपकी नाक को टच करके अंदर जाती है, that is a blessing. Each breath is a blessing. And now take your awareness to the center of your chest.
आपकी चेस्ट का सेंटर इज योर हार्ट चक्रा. Take your awareness to the center of your chest and see yourself in the center of your chest. और अपने आप के अंदर खुद को देखिए. और आज इस इंसान से जो आपके दिल के अंदर है, इससे वो सब कह डालिए जो आपने नहीं कहा, कि आप इसे कितना प्रेम करते हैं. चलिए आज कन्फेशन हो जाए. एक्सप्रेस योर लव टुवर्ड्स दिस पर्सन इनसाइड ऑफ यू. एक छोटा सा बच्चा जो आपके अंदर है, तरस रहा है प्यार को, तरस रहा है आपकी अटेंशन को, आपकी केयर को. दिल से फील करके, भावनाओं के साथ tell this person how much you care for this person, how much you love this person. Forgive yourself for not loving yourself all these years. Ask this person, what can you do for this person? Keep expressing your love. Visualize this beautiful person inside your heart and express all the love. कोई बात नहीं, आंसू आते हैं तो आने दें. Try to hear what this person is trying to tell you. Is there anything this person is trying to tell you? Is he saying, hey, I love you too? Feel that love. कहने से कुछ नहीं होगा. Keeping your eyes closed, everybody keep your hands in the center of your chest. दोनों हाथों को अपनी chest के center में रखिए. And keep expressing the love for this person. This is you, your baby, the small little child within you. दिल से बहुत प्यार आज सारा डाल दीजिए इसके ऊपर, भर दीजिए इसे. मेरी पलकों पे सजा ले कुछ इस तरह, तेरी पलकें मेरी पलकों से मिला दे. तेरी पलकें मेरी पलकों से मिला दे, आंसू तेरे सारे मेरी पलकों पे सजा दे. वक्त मेरे साथ रहा है. हाँ ये जिस्म कभी दूर कभी पास रहा है. जो भी गम है ये तेरे, उन्हें तू मेरा बता दे. कुछ इस तरह तेरी पलकें मेरी पलकों से मिला दे, आंसू तेरे सारे मेरी पलकों
पलकों पे सजा ले मुझको तो तेरे चेहरे पे ये गम नहीं जचता जायज़ नहीं लगता मुझे रम से तेरा रिश्ता सुन मेरी गुजारिश इसे चेहरे से हटा दे सुन मेरी गुजारिश इसे चेहरे से हटा दे कुछ इस तरह तेरी पलके मेरी पलकों से मिला दे आंसू तेरे सारे मेरी पलकों Do not open your eyes. Keep sitting with your eyes closed. Silently in your heart, you're going to repeat whatever I repeat. Call out your name. Call out your name softly, बहुत दिल से, and tell yourself, hey, I love you. If I need to tell myself, I'll tell myself, Rakhi, I love you, baby. I am with you. I am with you. I will always look after you. हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूंगी. हमेशा तुम्हारा साथ दूंगी. I am with you forever in this lifetime. I am sorry. I am sorry I did not look after you. I am sorry तुम्हारा ख्याल ना रखने के लिए, तुम्हें importance priority ना देने के लिए. I'm really sorry. But now I will take care of you. You are my priority. See this person hugging you. Internally, inside your heart, see this person forgiving you and hugging you deeply. Feel that hug within your heart, that connection, that oneness with this person. कुछ इस तरह तेरी पलकें मेरी पलकों से मिला दे Everybody, slowly fold your hands in front of your chest. This person is inside of you always. Let this person settle down inside of you. Let this baby settle down inside of you. अपने दोनों हाथों को नमस्ते पोजीशन में होल्ड करें. Take a nice deep breath in everyone. Inhale. सांस छोड़ते हुए हम सब लोग आगे की तरफ झुकेंगे. To pay our respect to this beautiful person inside of us, to pay our respect to this beautiful energy inside of us, this beautiful universe inside of us. Dil se show some respect towards this person which is living with you 24/7 without complaining, without cribbing. Come back, rub your palms together, everyone. Cover your eyes. Slowly and gently remove your hands. Open your eyes. Come back. Pick up your pen and your notebooks. Another 5 to 7 minutes, everyone. Write down a beautiful love letter for yourself today. You're not going to tear it off. दिल से, लिटरली जैसे आप एक लवर को लिखते हैं ना लव लेटर, वैसे ही लिखना है.
खुद का नाम लिखिए, डियर सो एंड सो, and then write down the date, dear so and so, write down the date and then write a beautiful love letter. कंजूसी नहीं करनी बिल्कुल भी, दिल खोल के लिखना है. ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, करने के बाद बताऊंगी क्यों कर रहे हैं. Press the bell icon. Never miss an update. होना था प्यार, होना था प्यार, हुआ मेरे यार, होना था प्यार, हुआ मेरे यार, आए नजर चेहरे के शहर में घर मेरा हो गया, सपना देखा जो तुमने वो मेरा हो गया, डूबे तो यूं जैसे हूँ, दिल खोल के लिखना है, खोल के. दिलों की बातें हम आते सालों में, सालों में, तेरे सालों में, सपनों में, ख्वाबों की डोर टूटे ना Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update from Tips Official. Once you're done, give me thumbs ups. Those who are done, what are you waiting? Celebrate! Celebrate! Come on! Everyone, whoever is done, open your arms. Open your arms. Open. Really open. Open. Spread your arms, everyone. Dil khol ke. So breathe. Arms.
Open everyone. Hug yourself. Tight, अंजना tight, tight. ये tight नहीं है. Tight hug. Again, open your arms. Open. जैसे किसी और को हक करते हैं ना, जिसको प्यार करते हैं, वैसे ही हक करना है. खुद को दिल से लगा लो. अरे विकास जी, टाइट नहीं है. टाइट टाइट टाइट. अरे ये तो आप ऐसे कर रहे हैं, हम तो ऐसे होता है, ऐसे. हाँ, once more, open your arms, one last time. Celebrate life. Sing, sing. होना था How's everybody doing? This love letter को आप संभाल के रखेंगे. एक अच्छे सुंदर से लिफाफे में डालिए, उसके ऊपर अच्छा सा कुछ उसको पेस्ट करिए and write down love letter to so and so, and then whenever in life you